कैसे हैं प्यारे सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशर गौड़। जिन बच्चों ने उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम दिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमारे पढ़ाए हुए उत्तराखंड से आप लोगों को कितने क्वेश्चन एग्जाम में मिले। आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमारे द्वारा जो भी क्लास ली गई है अब तक उसमें से कम 18 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड की पीसीएस में आए हैं। तो आप बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ मिलकर मेहनत करें और ग्रुप सी आने वाले जो हमारी परीक्षा है ग्रुप सी उत्तराखंड उसमें या पीसीएस जे या एपीओ जो भी जिसमें भी उत्तराखंड आएगा एग्जाम में आप बिल्कुल 100% कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में। लेकिन आप कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ जुड़े और कंटिन्यूटी के साथ आप हमारे साथ मिलकर मेहनत करें। जैसे हम विन आईएएस कैंपस की पूरी टीम आप लोगों के लिए प्रतिदिन 3 क्लास उपलब्ध करा रही है। प्रतिदिन हम आप लोगों के लिए 3 क्लास लेकर आ रहे हैं, चाहे आपका संडे हो, अंधी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, XYZ रात दिन लगे हुए पड़े हम लोग आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को हम रिजल्ट करा सके किसी भी तरीके से। हमारा विन आईएएस कैंपस आप लोगों के कम समय में ज्यादा से ज्यादा सफलता दिला सके। तो आप लोग भी हमारे साथ मिलकर मेहनत करें और फिर देखना आप कितने कम समय में आप अपना टारगेट को अचीव करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विषय हमारा उत्तराखंड, सामान्य उत्तराखंड, और टॉपिक है उत्तराखंड में प्रमुख जलप्रपात। एक तो जलप्रपात पढ़ेंगे और एक ठंडे और गर्म कुंड पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहले जो टॉपिक है हम देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपात और दूसरे में पढ़ेंगे हम ठंडे और गर्म कुंड। तो पहले हम ये देख लेते हैं उत्तराखंड के जलप्रपात। देखिए सहस्त्रधारा जलप्रपात, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि सहस्त्रधारा जलप्रपात कहां पर है। यह आपका देहरादून में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून में है और नदी पूछे तो बाल्दी नदी पर पड़ता है, बाल्दी नदी। ठीक है, किस नदी पर है? बाल्दी नदी पर। और यहां पर यह बताया जाता है कि काफी झरने हैं, लगभग हजारों की तादादों में यहां झरने हैं। यहां हजारों झरने स्थित है सहस्त्रधारा जलप्रपात में। यहां एक झरना गंधक युक्त जल का है, मतलब जिससे गंधक युक्त जल निकल के आता है। और यह बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित है और उस झरने के जल में नहा ले तो उसका वो चर्म रोग ठीक हो जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना कि अगर कोई इस तरह का व्यक्ति है तो आप उसे ये इंफॉर्मेशन जरूर दे कि उत्तराखंड के देहरादून में एक ऐसा जलप्रपात है सहस्त्रधारा जलप्रपात कि वहां पर चर्म रोग ठीक हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला भी करने की कोशिश करें। आप लोग पढ़ाई के साथ साथ दूसरे लोगों को भी इंफॉर्मेशन दें अगर कोई ऐसी चीज है जिससे किसी का फायदा हो सके। तो देखिए इसके बाद इस झरने में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। ठीक है, तो यह देखिए सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून। ये देखो ये यहां पर है देहरादून, ये पूरा देहरादून में पड़ता है। ये यहां ये पूरा देहरादून है और ये सहस्त्रधारा जलप्रपात है। आपको दिख रहा है ये सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये इसके ऊपर जस्ट देहरादून में। ठीक है, इसके बाद है हार्डी जलप्रपात। हार्डी जलप्रपात ये भी देहरादून में स्थित है और ये चक्रौता के पास स्थित 50 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। मतलब ये बताया जाता है कि हार्डी जो जलप्रपात है देहरादून में, इसमें जो जल गिरता है 50 मीटर की ऊंचाई से इसमें जल गिरता है जलप्रपात में। तो ये भी आपका हार्डी भी देहरादून में। नेक्स्ट है भट्टा जलप्रपात वे हार्डी जलप्रपात, दोनों मसूरी के पास देहरादून में ही स्थित है। ये यहां मैंने वैसे डबल लिखवा दिया आप लोगों को। भट्टा जलप्रपात और हार्डी जलप्रपात ये दोनों ही मसूरी रोड पर, मसूरी के निकट देहरादून में स्थित है। ये यहां पर है आपका, ये आपका हार्डी जलप्रपात और भट्टा जलप्रपात ये यहां पड़ते हैं, यहां मसूरी के पास। ये आपकी मसूरी, ठीक है, ये मसूरी है। नेक्स्ट है कैंपटी फॉल। कैंपटी फॉल ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है।
टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को लोकेशन। मसूरी से 15 किलोमीटर दूर स्थित है, मतलब टिहरी गढ़वाल में है। और जो मसूरी है, क्योंकि उनकी सीमा लगी हुई है टिहरी गढ़वाल और मसूरी थोड़ी सी, तो मसूरी से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन सा? कैंपटी फॉल। ये जलप्रपात यमुनोत्री, जो यमुनोत्री नदी है उस रास्ते पे पड़ता है। अगर पूछ ले कैंपटी फॉल जलप्रपात जो उत्तराखंड में, वो किस नदी के रास्ते पर पड़ता है या किस नदी के निकट पड़ता है, तो वो हो जाएगा आपका यमुनोत्री नदी। इसमें 14 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है, मतलब 14 मीटर की जो ऊंचाई है वहां से जल गिरता है इसमें। यह सर्वाधिक सुंदर और विशाल जलप्रपात है। यह बताया जाता है कि यह उत्तराखंड का सबसे अधिक सुंदर भी है, मन मोहने वाला दृश्य यहां दिखाई देता है, और सबसे विशाल मतलब बड़ा जलप्रपात है। ये कैंपटी फॉल भी आप देख लीजिएगा। ये यहां पर वो है सहस्त्रधारा, ये मसूरी है, और ये आपका कैंपटी फॉल है। ये देखो, दिख रहे हैं? ये है आपका कैंपटी फॉल, ये इसके जस्ट ऊपर कैंपटी फॉल जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वसुधारा जलप्रपात। चमोली में स्थित है, ये चमोली में पड़ता है वसुधारा जलप्रपात, और ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। याद रखना, अगर आपसे पूछ ले किस नदी पर है, तो ये आपका अलकनंदा नदी पर है। इस जलप्रपात में 127 किलोमीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। वसुधारा जलप्रपात ये भी देख ले आप, चमोली में। ये आपका पूरा चमोली है, पूरा समाया है इसमें चमोली में। और ये आपका वसुधारा जो जलप्रपात है, ये है आपका यहाँ पर, ये ठीक है। एक मुनस्यारी जलप्रपात है, वो है आपका पिथौरागढ़ में, मुनस्यारी जलप्रपात। ये पूरा पिथौरागढ़ है ये, और जो मुनस्यारी जलप्रपात है वो यहाँ पड़ता है ये, ठीक। देखिएगा, वसुधारा चमोली में स्थित है, क्लियर है यहां तक के। अलकनंदा नदी पर स्थित है, अलकनंदा नदी पर पड़ता है, और 127 किलोमीटर की ऊंचाई से जल गिरता है इसमें। मुनस्यारी जलप्रपात पिथौरागढ़ में है, और जो मुनस्यारी झील में है, मुनस्यारी झील के पास है मुनस्यारी जलप्रपात। तो मुनस्यारी झील के नाम पर ही इस जलप्रपात का नाम मुनस्यारी जलप्रपात रखा गया है। नेक्स्ट है विर्थी जलप्रपात, पिथौरागढ़ में है, और इसकी 126 मीटर की ऊंचाई है। विर्थी जलप्रपात की पिथौरागढ़ में है, और ऊंचाई कुछ है तो 126 मीटर है। ठीक है, तो ये थे हमारे उत्तराखंड के कुछ जलप्रपात जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। और इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है ठंडे व गर्म कुंड। तो आइए इसे भी देखते हैं। देखिए, दूसरा जो हमारा वो है उत्तराखंड के कुछ प्रमुख ठंडे कुंड। तो देखते हैं चमोली में कौन कौन से कुंड है। चमोली में कौन कौन से कुंड है? गर्म कुंड देख रहे हैं, गौरी कुंड चमोली में है, और कैसा कुंड है? गर्म कुंड है। नाग कुंड कहां पर है? चमोली में, गर्म कुंड है। सप्त कुंड कहां पर है? चमोली में और गर्म कुंड है। वेतरणी कुंड चमोली में है और गर्म कुंड है। नंदी कुंड चमोली में है और कैसा कुंड है? गर्म कुंड है। इसके बाद ऋषि कुंड चमोली में है, कैसा कुंड है? गर्म कुंड है। बेदनी कुंड चमोली में है, कैसा है? गर्म कुंड है। हेमकुंड चमोली में है और कैसा कुंड है? बताइए सब बच्चे। गर्म कुंड है। होमकुंड चमोली में है और गर्म कुंड है। इसके बाद सूर्य कुंड चमोली में है और गर्म कुंड है। ये सूर्य कुंड है, ये पूछा जाता है किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के में स्थित है? तो ये गौरी नदी पर स्थित है सूर्य कुंड। तो आप याद रखना कि सूर्य कुंड है, ये गर्म कुंड है, और गौरी जो गौरी गंगा है ना, गौरी गंगा उसके तट पर स्थित है। कौन सा? सूर्य कुंड, गर्म कुंड, किस नदी के तट पर? गौरी गंगा। क्लियर है? इसके बाद पिथौरागढ़ के गर्म कुंड
देखो मैसर कुंड कहां पाया जा, पिथौरागढ़ में, और कैसा कुंड है, गर्म। थामरी जल कुंड कहां, पिथौरागढ़, गर्म कुंड। पार्वती जल कुंड कैसा, गर्म, और कहां, पिथौरागढ़। नंदा कुंड गर्म कुंड है और पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है नंदा कुंड व देवकुंड, ये वाला, एक तो ये नंदा कुंड और एक इसके अलावा देवकुंड, ये दोनों देखो, ये तो है नंदा कुंड जो पिथौरागढ़ में है, और ये है आपका नंद कुंड। तो नंद कुंड जो है वो आपका बागेश्वर में है, और नंदा जो कुंड है वो आपका पिथौरागढ़ में। तो दोनों में अंतर रखना आप लोग, नोट में नंद कुंड और देवकुंड बागेश्वर में स्थित है, जबकि नंदी कुंड रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। जो नंदी कुंड है ये आपका रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है, और कैसा कुंड है, ये सब आपके गर्म कुंड है। नेक्स्ट है देवकुंड जो गर्म है, ये उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर स्थित है। याद रखना, देवकुंड जो है गर्म कुंड है, ठंडा कुंड है, तो गर्म कुंड है, कहां पर है, उत्तरकाशी में है। किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। तो ये आपके इधर इधर के जितने भी हैं ये आपके गर्म कुंड है, ठीक है, ये इधर के गर्म कुंड है सब, और ये आपके ठंडे कुंड है। सॉरी, ये आपका गर्म, ये ठंडे कुंड है और वो आपका गर्म कुंड है। देखो ये आपके ठंडे कुंड है ना, याद रखना, चमोली में ठंडे कुंड, ठंडे, ये बाय मिस्टेक हो गया तो आप इसे ठंडे कुंड पढ़ेंगे, ध्यान रखना थोड़ा। ठंडे कुंड गौरी, नाग, सप्त, वेतरणी, नंदी, ऋषि, बेदनी, हेमकुंड, होमकुंड, सूर्यकुंड। सूर्यकुंड गौरी नदी के तट पर है, और ठंड, ये सब आपके ठंडे कुंड है। इसके बाद पिथौरागढ़ में है जो, ये आपके ठंडे जलकुंड है पिथौरागढ़ में। मैसर कुंड याद रखना, मैसर कुंड, थामरी जल, पार्वती जल और नंदा कुंड, ये आपके पिथौरागढ़ में है और ठंडे कुंड है। दूसरा है नंद कुंड और देवकी कुंड बागेश्वर में है और ठंडे कुंड है। फिर इसके बाद नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में है, कैसा कुंड है, ठंडा कुंड है। देवकुंड गर्म, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। ये भी आपका ठंडा कुंड है, ये याद रखना, ठंडे। देवकुंड जो ठंडा है, ये आपका उत्तरकाशी में है और किस नदी पर है, भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। ये आपके सब ठंडे कुंड है, ठीक है। तो आप इसे जो पहले पढ़ाया था वो भी ठंडा ही पढ़े। गर्म कुंड गंगानी, गंधक युक्त गर्म कुंड भी उत्तरकाशी में है। जो गंगानी है ये गंधक युक्त जल निकलता है इससे, और जो है उत्तरकाशी में स्थित है। कैसा कुंड है, गर्म कुंड है। सूर्य कुंड यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है, और कैसा कुंड है, गर्म कुंड है। तप्त कुंड बद्रीनाथ चमोली में है, जबकि
सलधार व भावकुंड तपोवन स्थान पर जोशीमठ चमोली में है। तो याद रखना, सूर्य कुंड जो है यमुनोत्री नदी पर है, उत्तरकाशी में स्थित है यमुनोत्री। तप्तकुंड बद्रीनाथ चमोली में है, जबकि सलधार व भावकुंड तपोवन स्थान पर जोशीमठ चमोली में है। नेक्स्ट है गौरीकुंड, ये रुद्रप्रयाग में है, जबकि भोरी अमोला कुंड गौरीकुंड के निकट स्थित है। ये बहुत आता है एग्जाम में, भोरी अमोला जो कुंड है वो गर्म कुंड है, ठंडा कुंड है, तो आप याद रखना ये आपका गर्म कुंड है भोरी अमोला। और कहां पर है? ये गौरीकुंड के पास रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से याद करें। और बाकी अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप आगे बढ़े और कंटिन्यूटी रखें अपनी पढ़ाई में। और कोई भी आगामी जो हमारी परीक्षाएं उन्हें ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि एग्जाम की डेट बहुत अचानक आती है। तो आप तब तक अपनी अच्छी तरीके से एनर्जी के साथ तैयारी करें और आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ें। चलिए, थैंक यू।